हेलो गाइस, नमस्ते। आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स या अरस समीकरणमितीय दोष। ये दोष दो प्रकार के होते हैं और ये बीएससी पार्ट सेकंड सेमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आने वाला है। पहला तो मेटल इन एक्सेस अमाउंट, धातु अधिक मात्रा में हो। सेकंड है धातु कम मात्रा में हो, मेटल इन डेफिशिएंसी अमाउंट। दो टाइप से डिफेक्ट्स है, तो हम देख लेते हैं। पहले टाइप को देखें आज हम इस वीडियो में। पहले टाइप को देखते हैं। धातु अधिक मात्रा में हो, मेटल इन एक्सेस अमाउंट। देखिए ये दो प्रकार से हो, ये भी टू टाइप्स का है। मेटल अधिक मात्रा में दो प्रकार से हो सकती है। नंबर वन, इसमें भी हम नंबर वन बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा मेटल आयन इंटरस्टेटियल होल्स में आ जाए। पहली बात तो यह है, यदि अतिरिक्त धातु आयन किसी अंतरकाशी छिद्रों में आ जाए, इनको अंतरकाशी छिद्र बोलते हैं, अंतरकाशी छिद्रों में आ जाए, एक्स्ट्रा आ जाए, अतिरिक्त आ जाए, मेटल आयन अतिरिक्त आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, धातु अधिक मात्रा में आ गए, मेटल अधिक मात्रा में आ चुका है। सेकंड बात हम यहाँ देखें, एनायन आउट हो जाए, एनायन क्रिस्टल से ही बाहर चला जाए, तो इस केस में भी किसकी वृद्धि हो जाएगी, इस केस में भी मेटल आयन बढ़ जाएगा। और एक्स्ट्रा मेटल आयन आ जाए तो भी क्या बढ़ेगा, मेटल आयन बढ़ जाएगा। तो दोनों केस की हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मेटल आयन इंटरस्टेटियल होल में आ जाए, तो फिर यहाँ ये डिफेक्ट्स किस तरह से होगा। कुल मिलाकर धातु अधिक मात्रा में हो जाता है। तो देखें एग्जाम्पल, धातु अधिक मात्रा में हो, मेटल एक्सेस अमाउंट में हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इसका जिंक ऑक्साइड को यदि हम गर्म करेंगे ना, इसको हीट देंगे, तो ये जिंक ऑक्साइड येलो कलर दिखाई देगा। कैसा, येलो कलर का दिखाई देगा। और ये किसके कारण दिखाई देगा, और ये इसके कारण दिखाई देगा क्योंकि धातु अधिक मात्रा में है। कुल मिलाकर यहाँ पर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है। तो देखिए इसको हम क्लियर करें। जिंक ऑक्साइड को हम बात करें, जिंक ऑक्साइड डिकम्पोज करें, किस में डिकम्पोज हो जाएगा, Zn+2 और O-2 में ये आयनित हो जाता है या अपघटित हो जाता है। इसके ये तो हो गया धन आयन, कैटायन बोलेंगे, और ये एनायन हो गया। तो ये तो मेटल एनायन हो गया, सॉरी मेटल आयन कैटायन है, और ये नॉन मेटल आयन। अब देखो मेटल आयन एक्स्ट्रा आ जाए और ये नॉन मेटल आयन अपने आप कम हो जाएगा। भाई ये अतिरिक्त आ जाए तो इसकी संख्या अपने आप कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड को हम इस तरह से क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर हम Zn+2, इसके बाद बनाते हैं हम O-2। इस तरह गोले आप बना लें, Zn+2 O-2, क्योंकि मैक्सिमम सॉलिड जो स्टेट है कोई भी मटेरियल में, मैटर्स में, ये गोले के रूप में व्यवस्था बनाई जाती है। O-2 Zn+2 O-2, ये देखो छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या दर्शाना है, Zn+2 और ये Zn+2 है, ये O-2 और Zn+2। गोले की साइज मेरी थोड़ी घटती बढ़ती जा रही है। हाँ, अब देखना, अब मैंने इस तरह एक क्रिस्टल लैटिस बना दिया है।
इसको मैं इस तरह थोड़ा सा कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको इस तरह ऐड जोड़ दिया है, तो आप इस तरह देख सकते हैं। इसको देखना, ये इस तरह सबसे बॉन्डेड रहते हैं आपस में, और ये क्रिस्टल लैटिस बन गया। ये कौन बन गया? क्रिस्टल जालक बन गया। अब देखो यहाँ पर जो ये बीच का गैप है, इन गैप को बोलेंगे अंतरकाशी छिद्र। क्या बोलेंगे इनको? अंतरकाशी छिद्र बोलते हैं। अंग्रेजी में इंटरस्टिशियल हॉल बोलते हैं। इंटरस्टिशियल हॉल इनको हम बोलते हैं। अब हमने क्या बात की है, यदि यहाँ पर देखो जिंक की जितनी, जिंक जो मेटल है इतना ही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, जिंक के जो आयन है ऑक्सीजन के आयन है, बराबर है, इक्वल है। अब दोनों की क्वांटिटी, दोनों की अमाउंट बराबर है। यदि जिंक इसमें ज़्यादा आ जाए तो मेटल आ जाएगा ज़्यादा। तो जिंक इसमें देखो, जिंक कहाँ पर आएगा भाई? जिंक यहाँ पर आएगा इंटरस्टिशियल हॉल में आ जाएगा। अंतरकाशी छिद्रों में कोई एक एक्स्ट्रा, ये कैसा जिंक है? ये किस तरह का जिंक एनायन है? सॉरी, जिंक कैटायन है। ये एक्स्ट्रा किस तरह का आ गया है? एक्स्ट्रा मेटल आयन। एक्स्ट्रा मेटल आयन यहाँ पर आ चुका है। इसके कारण क्या हुआ? क्लियर है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पर मेटल आयन की अमाउंट एक्सेस हो जाएगी, मेटल आयन यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इतने ही क्वांटिटी में +2 आया है, तो इतने ही क्वांटिटी में 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे जो कि इंटरस्टिशियल हॉल में चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक Zn+2 के पास +2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरह के नेचर के होंगे भाई? ये इलेक्ट्रॉन नेचर है फ्री इलेक्ट्रॉन। बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन से इसका कारण ये हो गया कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी में अपना रोल प्ले करेंगे, मतलब ये विद्युत चालकता को शो करेंगे। क्लियर बात? क्यों? इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, नंबर 1 बात, फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये ऊर्जा के विजिबल रीजन से, दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, और इस कारण से ये कलरफुल दिखाई देगा। यदि क्वेश्चन आपके पास आए कि जिंक ऑक्साइड येलो कलर का या पीले रंग का दिखाई देता है, क्यों? तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। इस कारण से ये कलरफुल दिखाई देते हैं। और ये विद्युत का चालन क्यों करते हैं? ये विद्युत का गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि ये विद्युत का चालन इसलिए करते हैं इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये तो हमने बात की धातु अधिक मात्रा में हो, जब मेटल इन एक्सेस अमाउंट में हो। और इसमें पहली जो हमने बात की, यदि मेटल एक्स्ट्रा अमाउंट में आ जाए, मेटल आयन अतिरिक्त आ जाए, तो यहाँ पर इस तरह का डायग्राम आपको बनाना है। Zn+2 आपको यहाँ पर अंतरकाश छिद्रों में फिट कर देना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि ये बैलेंस, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस तरह करना पड़ेगा। तो धातु जब अधिक मात्रा में हो, तो यहाँ पर पहला हमने इसको देखा है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। ZnO गर्म करने पर पीला दिखाई देता है, क्यों? कर दोगे? ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।